अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम ज़ीशान अकबर है और आज सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पार्ट 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। इस पार्ट का क्वेश्चन नंबर 1 है कि अगर हम वाटर कंटेंट मालूम करना चाहते हैं किसी भी सॉइल का, मतलब आपके पास सॉइल सैंपल है जो फील्ड से आपने कलेक्ट किया है और लेबोरेटरी में लेके आए हैं और आपको रिक्वायरमेंट है कि आपने उसका वाटर कंटेंट भी मालूम करना है, तो कौन सा मेथड इज बेस्ट सुइटेड, विच मेथड इज बेस्ट सुटेड फॉर वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन। तो इसके लिए 4 मेथड्स हैं। तो बेस्ट मेथड इज ओवन ड्राइंग मेथड। ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल भी होता है लैब्स के अंदर और सबसे ज़्यादा सुइटेबल मेथड भी है। लैब्स के अंदर इस मेथड को इस्तेमाल करते हुए आप करेक्ट और एग्जैक्ट और मिनिमम एरर के साथ वाटर कंटेंट डिटरमाइन कर सकते हैं। पिक्नोमीटर मेथड का इस्तेमाल क्या है? एक तो पिक्नोमीटर मेथड का इस्तेमाल है कि आप वाटर कंटेंट मालूम करते हैं और दूसरा ये स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर फील्ड कंट्रोल विच मेथड इज बेस्ट फॉर क्विक वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन। वो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन ये लैब के अंदर है कि वाटर कंटेंट डिटरमिन करने के लिए लैब के अंदर कौन सा मेथड बेस्ट है। ये ओवन ड्राइंग मेथड है। और थर्ड क्वेश्चन है फील्ड कंट्रोल के लिए विच मेथड इज बेस्ट फॉर क्विक वाटर कंटेंट डिटरमिनेशन, के फील्ड के अंदर आप अगर वाटर कंटेंट डिटरमिन करना चाहते हैं तो विच मेथड विल बी बेस्ट। दिस इज कैल्शियम कार्बाइड मेथड। क्वेश्चन नंबर 4 इज स्टोक्स लॉ इज वैलिड फॉर पार्टिकल्स ऑफ साइजेस। ऐसे किन पार्टिकल साइजेस के लिए स्टोक्स लॉ वैलिड होता है? दैट इज बिटवीन 0.0002 मिलीमीटर्स टू 0.2 मिलीमीटर्स। कि अगर सॉइल के पार्टिकल्स का साइज 0.0002 मिलीमीटर से लेके 0.2 मिलीमीटर्स होगा तो उसके लिए स्टोक्स लॉ वैलिड है। Which one represents particle size range? मतलब पार्टिकल साइज रेंज किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? D10 से। इसको हम इफेक्टिव पार्टिकल साइज करते हैं। इसका मतलब ये रेंज के बारे में कुछ नहीं बताता। CU जो है ये पार्टिकल साइज रेंज के बारे में बताता है कि D60 और D10 की चूंकि ये रेशो होती है तो ये तकरीबन उस रेंज के बारे में बता देता है कि पार्टिकल्स की रेंज या उस CU की वैल्यू जो है वो कितनी है और ये टाइप किस टाइप की सॉइल है, वेल ग्रेडेड है या पुअरली ग्रेडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोफिशिएंट यूनिफॉर्मिटी ऑफ अ सॉइल इज 1 होता है, लेस देन 1 होता है, लेस देन इक्वल टू 1 होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ अ सॉइल इज प्रोबेबली इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1। ये कभी भी लेस देन 1 नहीं होगा। सॉइल ऑफ मीडियम प्लास्टिसिटी, अगर एक सॉइल है जिसकी प्लास्टिसिटी मीडियम है तो उसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स कितना होगा? दैट इज 7। जैसे हमने कहा है न्यूट्रल वाटर की पीएच कितनी होती है? तो 7 होती है। तो इसी तरह मीडियम प्लास्टिक सॉइल की जो प्लास्टिसिटी है दैट इज इक्वल टू 7 प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ये लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट का डिफरेंस होता है। प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ अ सॉइल इज 0 देन द सॉइल इज एट, मतलब अगर किसी भी सॉइल का पीआई मतलब लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट इक्वल आ जाती हैं, मतलब प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट की जो वैल्यूज हैं वो बराबर हैं तो उनका डिफरेंस 0 होगा, मींस प्लास्टिसिटी इंडेक्स 0 है। तो देन द सॉइल इज सैंड, क्योंकि सैंड जो है वो कोई प्लास्टिक बिहेवियर शो नहीं करती, ये कोर्स सॉइल है। तो इसलिए हम कहेंगे कि सॉइल जिसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स 0 है वो सैंड होती है। क्ले और सिल्ट जो है उनमें थोड़ी बहुत प्लास्टिसिटी की वैल्यू होती है। When plastic limit is greater than liquid limit, then plasticity index is reported as, जब प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट प्लास्टिक लिमिट की वैल्यू बढ़ जाए, क्योंकि हमने प्लास्टिसिटी इंडेक्स का फार्मूला क्या पढ़ा हुआ है कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज इक्वल टू लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। लेकिन वो कह रहा है प्लास्टिक लिमिट इज ग्रेटर देन लिक्विड लिमिट। प्लास्टिक लिमिट की वैल्यू अगर बड़ी होगी, फर्ज करें ये 10 है और लिक्विड लिमिट की वैल्यू 5 है, तो 5 माइनस 10 जब करेंगे तो आंसर विल बी -5। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू मतलब नेगेटिव होगी। तो यही चीज समझानी है। तो कभी भी पी आई की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, तो उसको हम क्या कंसिडर करेंगे? दैट विल बी कंसिडर्ड एज 0। अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो इट मींस कि ये 0 है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो ये इसकी रीजन लिखी हुई है, एज इट विल गिव अ नेगेटिव वैल्यू ऑफ पी आई एंड पी आई कैन नेवर बी नेगेटिव, सो इट विल बी
0, तो फिर हम इसको फोर्स करेंगे 0 के लिए कि ये 0 हो। मिक्सिंग ऑफ सैंड और सिल्ट इन क्ले विल, अगर आप क्ले का सैंपल है आपके पास और आप उसमें कोई सैंड या सिल्ट मतलब कोर्सर पार्टिकल्स मिक्स कर देते हैं तो क्या होगा? इट विल डिक्रीज लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स। प्लास्टिक लिमिट पे कोई इफेक्ट नहीं होता, प्लास्टिक लिमिट कांस्टेंट रहती है, लेकिन इससे लिक्विड लिमिट और प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे। टफनेस इंडेक्स ऑफ अ सॉइल इज द रेशियो ऑफ, अब टफनेस इंडेक्स मतलब सॉइल की टफ कितना है, सॉइल कितनी सख्त है या उसमें सख्तपन कितना है, तो वो दैट इज नोन एज द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स, PI टू FI। if water content of soil lies between liquid limit and plastic limit, then soil is in प्लास्टिक स्टेट। अगर किसी भी सॉइल का जो वाटर कंटेंट है, मतलब फर्ज करें एक सॉइल है उसका वाटर कंटेंट 40% है, लिक्विड लिमिट किसी भी सॉइल की वो 40% है और प्लास्टिक लिमिट जो है किसी सॉइल की 30% है, तो अगर 30 to 40% हम देखेंगे तो सॉइल की जो स्टेट है, सॉइल की जो हालत है, दैट विल बी प्लास्टिक स्टेट, तो वो प्लास्टिक हालत में होगी। Which one of the soil has more plasticity index? किसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स ज्यादा है? जाहिर बात है जो चीज कोहेसिव है, जिसमें पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्शन हो सकती है वाटर के ऐड करने से, तो उसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स भी ज्यादा होगा। क्यों? कि उसकी लिक्विड लिमिट ज्यादा होगी। एट लिक्विड लिमिट द shear स्ट्रेंथ ऑफ ऑल सॉइल्स, कि जब जब भी सारी मतलब सैंड है, क्ले है, सिल्ट है, या डिफरेंट टाइप्स की क्लेज हैं, तो उन डिफरेंट क्लेज के को जब आप लिक्विड लिमिट पे लेके आएंगे, मतलब हर सॉइल जब लिक्विड लिमिट पे आ जाएगी, तो एवरी सॉइल हैज सेम स्ट्रेंथ, shear स्ट्रेंथ एंड ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड, कि shear स्ट्रेंथ सारी की सारी सॉइल्स की बराबर होती है, लेकिन उनकी जो मैग्नीट्यूड है shear स्ट्रेंथ की वो कम होगी। क्यों? कि पानी के ऐड होने से लिक्विड लिमिट पे, क्योंकि पानी ये आखिरी स्टेट होती है किसी भी सॉइल की, क्योंकि ये सॉलिड से सेमी सॉलिड और फिर सेमी सॉलिड से प्लास्टिक और प्लास्टिक से लिक्विड जाते हैं, तो लिक्विड एंड वाला स्टेज है जहाँ पे पानी की मिकदार मैक्सिमम होती है सॉइल के अंदर, तो इट मीन्स कि वहाँ पे shear स्ट्रेंथ कम होगी, क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर जाएंगे। तो shear स्ट्रेंथ विल बी ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड, बट shear स्ट्रेंथ ऑफ ऑल द सॉइल्स विल बी सेम। What is range of density index of all soils? Density index की रेंज कितनी होती है? That is from 0 to 1, एक 0 से लेके 1 तक ये वेरी करता है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस के आपको नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलते रहें और आप इससे नॉलेज गेन करें।